जल्दी से रुक कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना के फाल्टा से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, वहां पर कितना उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है और एक बड़ी खास बात देखने को मिल रही है कि इस बार सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जगह जगह से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो महिला वोटर्स हैं वो और बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग के लिए आगे आ रही हैं। वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए समीर, बिल्कुल दूसरा चरण है, दूसरा चरण, अंतिम चरण, निर्णायक चरण। और दूसरे चरण के लिए जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, तमाम सियासी दलों ने, खास करके टीएमसी और बीजेपी ने जिस अंदाज में चुनाव प्रचार किया, जो तलखी दिखी, जो गर्मी दिखी, जो म्यार दिखा, जो तासीर दिखी इस वक्त चुनाव प्रचार की, वो अपने आप में एक अद्भुत है। बहुत सारे चुनाव देश भर में कवर किए होंगे, यूपी से लेकर बिहार, बंगाल में भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र और दिल्ली तक, लेकिन बंगाल में इस बार के जो चुनाव हुए वो अपने आप में बहुत अलग, बहुत अलहदा थे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जिस अंदाज में नजर आई, उनकी पार्टी के नेता जिस अंदाज में नजर आए, उसका भी असर। और फाल्टा सुर्खियों में है क्योंकि फाल्टा में सुरक्षा को लेकर के और उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का जो वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ, उसको लेकर चर्चाएं, अजय पाल शर्मा, और डायमंड हार्बर से लेकर फाल्टा तक के बीच में। और ये चुनाव के दौरान सब कुछ देखने को मिला। मुगल काल भी दिखा, यहाँ पर जहांगीर की चर्चा हुई, शाहजहां की चर्चा हुई, उसके बाद से सिंघम की चर्चा हुई। ऐसा फिल्म लग रहा है जहां एक्शन भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है। और एक्शन में आपको यहाँ पर सिंघम भी दिखे और उसके बाद उसके जवाब में आपको यहाँ पुष्पा भी दिखा। कहा गया कि झुकेगा नहीं, तमाम चीजें दिखी हैं। और ये भी दिख रहा है कि कतारें, जो पहले चरण में जो कतारें दिख रही थी, इस वक्त यहाँ उसी तरह से, उसी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर कतारें भी दिख रही हैं, चाहे महिलाओं की कतार हो, पुरुषों की कतार हो। दूसरे मतदान केंद्र पर देखिए, यहाँ 2 मतदान केंद्र है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात। दादा, निर्भीक मतदान, क्या क्या सुना आपने? प्रधानमंत्री आए, ममता बनर्जी को, क्या दिमाग में कुछ चल रहा होगा अभी? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। किसी का नाम तो नहीं कट गया आपके परिवार आस पड़ोस में? नहीं। तो चल क्या रहा है? सब ठीक चल रहा। क्या मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे आए हवा में, अभी आपको क्या अच्छा लगा? सभी तो अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। सरकार भी अच्छी है, अच्छे है, अच्छा चल रहा है। चल रहा है। और क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हो? ठीक है सर। पहली बार वोट दे रहे हो? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट नहीं, एक बार दिया था। एक बार दिया था। दादा? नो कमेंट। नो कमेंट। वाह। दीदी? नो कमेंट। पहली बार वोट दे रही हो? नो, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? कुछ नहीं है, सब सही है। सब सही है। हाँ, दीदी? सब सही है। सब सही है। कुछ बताइए ताकि हम भी समझ पाए क्या क्या सही है, क्या गलत है, हम भी समझ पाए। कुछ नहीं बोलूँगी। सब ठीक है। सब ठीक है। दीदी, सब ठीक है? सब ठीक है। निर्भीक मतदान? हाँ, सब सुरक्षा के इंतजाम काफी है? है। क्या क्या चर्चा हुई? पूरे सबने चुनाव प्रचार किया, क्या क्या चर्चा हुई? मुझे तो सब कुछ ही ठीक लगा और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मेरा वोट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो क्या चल रहा है? किसके लिए वोट करोगी? आदमी, पार्टी, नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से मुद्दे के लिए वोट करोगी आप? तो पर्सनल मैटर है, वो नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने कहा मैं नाम, आदमी या पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने सोचा होगा ना, फर्स्ट टाइम वोट देना है तो एक दिमाग को तैयार किया होगा, कहाँ वोट देना है, किस मुद्दे पे देना है, तो कौन सा मुद्दा ठीक लगा? बंगाली है तो हिंदी आप बताओ। हिंदी जानी ना? हिंदी दादा? ना ना, हिंदी समझ नहीं। क्या, कौन से मुद्दे हैं? हिंदी बोलता हूँ। हिंदी ये दादा, हिंदी? हाँ, क्या उम्मीद तो ये है जो। चलिए रुपेश, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अलग अलग पोलिंग बूथ पर इस वक्त जो उत्साह और जोश वोटर्स में नजर आ रहा है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, जो शहरी इलाके हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ऊपर ये ठप्पा मत लगने दीजिए, घरों से बाहर निकलिए और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ग्रामीण इलाकों में लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और जो शहरी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी उदासीनता नजर आ रही है, इसे खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाई प्रोफाइल सीट में इस बार भाटापाड़ा का जगत दल भी शामिल है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह से टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की है। ये बातचीत भी आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं।
दादा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? आज का दिन तो गणतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल के हर जनता के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे याद है आरजीकर का जब समय हुआ था तो उस वक्त कुछ घटनाएं हो गई थी आपके इलाके में, 2 दिन पहले भी घटनाएं हुई है, तो आपको लगता है कि ये सब कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करती है? चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र यहाँ लगा रहता है। ये अजीब जगह है जहाँ सरकार पार्टी बन के लड़ रही है और सरकारी तंत्र पार्टी की मदद करते हैं। इस बार का लग रहा है चुनाव में कुछ होगा आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपना काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि सक्सेस होगा और मतदान शांतिपूर्ण होगा, इस बात की उम्मीद है आपको, खास करके इस इलाके में? अभी तो शुरू हुआ है अभी तो शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। कई बार आपके ऊपर हमले और तमाम तरह की चीजें होते रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा नाम ही अर्जुन है, बाप माता पिता ने मेरा नाम ऐसा रख दिया है कि ये युद्ध करने के लिए पैदा किया जाता है। इस बार तीर निशाने पे लगेगा, लग रहा है? तीर निशाने पर लग गया है। अब सरकार बदलने की तैयारी चल रही है। तो ये थे अर्जुन सिंह, जिनका कहना था कि सरकार बदलने की तैयारी है। और अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ये उम्मीदवार भी हैं